अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल की थी एक्सरसाइज 2.6 को फिनिश किया था और हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको करवा दूं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम और कुछ सोल्व करने वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये एज अ लॉन्ग आपको पेपर में नजर आएंगे। लास्ट टाइम ये वाला जो 5th क्वेश्चन है ये पेपर में आया था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको नहीं करते और 2.5 2.4 और 2.6 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। इन क्वेश्चंस को ये मैं आपको 1 बाय 1 करके करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी रट्टा लगा लेते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसको सोल्व करके नहीं देखते कि आया इसका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसको सोल्व करना, सोल्व कैसे करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 27x की पावर -1 इंटू -2/3। 27x की पावर -1 इंटू -2/3। 27x की पावर -1 और ऊपर आ जाएगा -2/3। तो इसके उन्होंने हमें इसके हमें उन्होंने बताए हुए हैं ऑप्शंस, तो हमने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए A, B, C और D। तो चलिए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 27 है तो 27 की फैक्टराइज कर लें। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 27 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 कितनी दफा आ गया, 3 टाइम है ना। 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 और x की पावर क्या आएगी -1 ऐसे ही, और ऊपर पावर है -2/3। तो दोनों के ऊपर पावर्स को अलहदा कर लें। 3 की पावर 3 के ऊपर -2/3 अलहदा और x की पावर -1 के ऊपर -2/3 को अलहदा कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 3 की पावर -2 इंटू। अब देखिए 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, कभी भी नीचे वाले से मल्टीप्लाई आपने इसको नहीं करना। मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है, ये वाला पॉइंट के ऊपर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2 और ओवर में क्या है हमारे पास 3। ओवर में हमारे पास क्या है 3 है। अब देखें ये 3 की पावर माइनस है 2 में, तो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे। देखें x की पावर है 2/3 और 3 की पावर माइनस है, इसको बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगी 3 की पावर प्लस। तो देखें x की पावर 2, इसको मैं अगर रेडिकल में कन्वर्ट करूं, मीन्स के जजर की फॉर्म में करूं कन्वर्ट, तो बटे वाला यहाँ पे आ जाता है। किया हुआ है ना आपने, एक्सरसाइज 2.3 की हुई है कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने ये पावर थी ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको मैंने रेडिकल में कन्वर्ट कर लिया। 3 को बाहर ले लिया और 2 जो था वो अंदर आ जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 2, 3 3 जा 3 को 2 टाइम लिखना है, या फिर आप ऐसे लिख रहे 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया। तो चले देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट है। हमारा आंसर आया है x की पावर 2 स्क्वायर रूट के ऊपर क्यूब है ओवर 9। तो इसमें देखें ये a वाला ही हमें मिल गया, x स्क्वायर है अंदर, ऊपर क्यूब रूट है और ओवर में क्या है 9। मीन्स के इसका a पार्ट जो है ना, इसका a वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में उन्होंने बोला हुआ है राइट x स्क्वायर रूट x के ऊपर 7 है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट खत्म जब करते हैं लिख के x, तो इसको ओवर में ले जाते हैं, मीन्स के 1/7 आ जाएगा। ये है ना x की पावर स्क्वायर रूट 7, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 1 ओवर जो यहाँ पे हो वो उसके बटे में आ जाता है, मीन्स के x की पावर 1/7 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखें ये a है, x
तो ये तो नहीं हमारा हमारा आया x की पावर 1/7। बी हमारे पास है x की पावर 7, लेकिन ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, x की पावर 1/7। तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये x की पावर 1/7 और डी वाला x की पावर 7/2 ये भी नहीं है। तो मीन्स के सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अंडरस्टैंड। अगला देखिए थर्ड पार्ट, राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 4 की पावर 2/3, तो कैसे करेंगे, 4 ऐसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो बटे में होगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिएगा हमारा कौन सा पार्ट यहाँ पे करेक्ट होता है। देखिए ए पार्ट ही हमारा करेक्ट हो रहा है, 4 की पावर 2 और ऊपर है क्यूब रूट, यही हमारा आंसर आया ना। तो मीन्स के इसका ए वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि बाहर क्यूब नहीं है, इसके बटे के नीचे 3 था, वो स्क्वायर रूट के हमने बाहर लिखना था। इसी तरह से ये सी वाला भी नहीं है और डी वाला भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है इन स्क्वायर रूट 35 क्यूब रूट द रेडिकेंट इज, इसका रेडिकेंट बताइए स्टूडेंट्स। रेडिकेंट उसे कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, जजर के जो अंदर वैल्यू होती है ना उसको कहते हैं रेडिकेंट। तो जजर के अंदर कौन सी वैल्यू है 35, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंट। तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए आए फिफ्थ वाला हम करते हैं सॉल्व। 25/16 की पावर है -1/2। 25/16 की पावर है -1/2। तो 25 की आप फैक्टराइज कर लें और 16 की भी आप फैक्टराइज कर लें। 5 5 जा 5 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखिएगा 25 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 की जगह पे आ जाएगा 4, 2 टाइम आ जाएगा, ये जो 2 है वो 4 टाइम आ जाएगा, -1/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 5 कितनी दफा है, 2 टाइम है ना, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 4 टाइम है हमारे पास, 2 की पावर क्या होगी 4 और ऊपर पावर है -1/2, ये ऐसे ही आ जाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इनकी पावर्स को आप सेपरेट कर लें। 5 की पावर 2 के ऊपर -1/2 सेपरेट, 2 की पावर 4 के ऊपर -1/2 हम सेपरेट कर लेंगे। तो इनकी कटिंग कर लें, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमारे पास क्या बचा 5 की पावर -1 और 2 की पावर 2 1 जा क्या हो जाएगा -2। तो दोनों के साथ स्टूडेंट्स हमें माइनस नजर आ रहा है, इनको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। देखिए ये 2 की पावर -2 है, इसको प्लस करना है तो ऊपर ले जाऊंगी, और 5 की पावर -1 है, इसको प्लस करना है तो मैं नीचे ले आऊंगी। तो 2 की पावर 2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इसी तरह 5 की पावर 1 नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो गई। इसके साथ प्लस का साइन लगाए या ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा 2 की पावर 2 कैलकुलेटर पे लिखें, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा 5, मीन्स कि इसका आंसर आया 4/5। तो देखते हैं कौन से वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ट्रू है। ये था क्वेश्चन हमारे पास 25/16 की पावर -1/2। तो मेरा आंसर आया है 4/5, मीन्स के बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड। आए अब हम करते हैं इसका 6 वाला पार्ट जो है कि द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्जुगेट लेना बताया हुआ है, कैसे लेते हैं, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो आयोटा वाले का साइन ये है आयोटा 4 आयोटा, इसके साथ क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा ये -5 वैसे ही रहेगा, -4 आयोटा इसका आंसर होगा। ये -5 + 4 है, ये नहीं होगा क्योंकि 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसलिए इसके साथ माइनस है, तो ये खत्म कर देंगे, ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट नहीं आएगा। अब देखिए बी वाला जो है ये है -5 + 4 आयोटा। तो देखिए 5 के साथ माइनस नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला भी नहीं।
और ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 5 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉन्जुगेट लेकर, तो मीन्स के सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका 7th वाला पार्ट, वो है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 इज। तो आयोटा की पावर 9 को पहले हम सोल्व करके देखते हैं किसके इक्वल आती है। आयोटा की पावर है 9। स्टूडेंट्स हमें पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसको स्केयर में हमने कन्वर्ट करना है आयोटा स्केयर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आए, कोई ऐसा डिजिट नहीं है 2 को जिससे मल्टीप्लाई करें 9 आए, तो इससे कम तो आ रहा है ना 8 आ रहा है ना, 2 4 द 8, 2 4 द 8 और एक आयोटा हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिएगा आयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिख लूंगी मैं -1 और ऊपर पावर 4 है ऐसे ही, और आयोटा 1 हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और आयोटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे लिखें ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद की पावर 4, तो क्या आ गया प्लस का 1, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। मीन्स कि हमने इसको आयोटा की पावर 9 को हल किया, हमारे पास आंसर आया आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन आयोटा वाला होगा, वो कौन सा है सी वाला। प्लस का आयोटा आया तो हम ये वाला सी वाला करेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अगला करते हैं 8 वाला इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट है एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर रखता है, पहला रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो वो हमारा क्या रखता है कम्प्लेक्स, तो मीन्स के ये कम्प्लेक्स नंबर वाला ये ट्रू है। आगे देखिए उन्होंने बोला है रियल पार्ट ऑफ दिस, कि इसको हल करें और हमें बताएं कि रियल पार्ट कौन सा है। तो चलिए अब हम इसको हल करके देखते हैं कि रियल पार्ट हमारा कौन सा आता है। ये 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आयोटा स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे -1, 2ab ऐसे ही, आयोटा भी ऐसे ही, प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो 2ab ऐसे ही, आयोटा भी वैसे ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो अब 2ab को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2ab को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आयोटा माइनस 2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab। तो अब देखिए इसमें रियल पार्ट हमारा क्या आया -2ab और इमेजिनरी पार्ट है 2ab। ठीक है, उन्होंने हमसे रियल पार्ट पूछा है तो हम रियल पार्ट बताएंगे -2ab, तो b इज अ करेक्ट ऑप्शन -2ab। तो चलिए अब इसका हम करते हैं 10th वाला पार्ट जो क्या इमेजिनरी पार्ट बताना है अब हमने इसमें से। तो चलिए इसको भी सोल्व करके देखते हैं कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। टेन वाला है माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2। अब माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -3 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और -2 आयोटा भी ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और -2 आयोटा ऐसे ही। अब देखिए इसमें हमने इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है तो इमेजिनरी आयोटे वाले का साथ जो होती है कोफिशिएंट वो होता है, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा -2, मीन्स के इसका ए वाला पार्ट ए वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है -2। तो चलिए अब हम इसका करते हैं 11th वाला पार्ट जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, विद रिस्पेक्ट एडिशन एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है 0 पे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है 1 पे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है एडिशन, तो एडिशन में क्या होगा 0, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन, तो हमें मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि 1 है ना,
एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आ जाएगा। इसी तरह 0 में कोई भी चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वही चीज वैसे ही आ जाती है ना। और यहाँ पे भी हम 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे क्योंकि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली रकम हमारे पास दोबारा आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 होता और प्लस हो रहा था तो हमने इसको कहना था एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला अगले वाला देखें 13 वाला, इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन 0 देन एक्स लेस देन वाई। उन्होंने बोला है कि अगर एक्स वाई जी बिलोंग करे रियल नंबर को, जो एक्स है वो जो जी है वो छोटा हो 0 से, तो फिर हम उन्होंने बोला है कि एक्स जो है ना वो भी छोटा होगा वाई से, एक्स छोटा होगा वाई से। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमें नजर आ रहा है एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई, और उन्होंने आगे ये भी बोला हुआ है कि जो जी है वो भी छोटा है किससे 0 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका जी ले लेंगे। ठीक है, इधर भी जी एक्स आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा जी वाई। क्योंकि ये जी 0 से भी छोटा है तो इसलिए इसका जो साइन है ये वाला वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अब हम करते हैं 14 वाला, वो है इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड। तो ये आपने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम है, इधर आपने याद रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। मीन कि मैंने बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद एक जैसे ना आना, जारी रहना, एक जैसे तरतीब ना होना, तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन 1 के आपको सारे मीन के मल्टीपल चॉइस मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ये 2 वाला आप रहने थे, ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो चलिए 1 मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं करने लगी हूँ। 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और उसके ऊपर है 4। ठीक है, तो 81 की सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लें। 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। 81 की जगह पे आया है ये 3 4 टाइम आया है, 1 टाइम 2 3 4 टाइम, और y की पावर -12 ऐसे ही, और x की पावर -8 भी वैसे ही। इसके ऊपर मैं जजर कैंसिल करने लगी हूँ तो ये 4 जो है ये बटे में आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो 3 कितनी दफा आया हमारे पास 4 टाइम, तो 3 की पावर 4 आ जाएगी, y की पावर -12 आ जाएगी और x की पावर -8 ऐसे ही, और ऊपर पावर 1/4 ये भी ऐसे ही आ जाएगी। अब सबके ऊपर पावर्स को आप सेपरेट कर लें। पावर्स हम सेपरेट करने लगे, 3 की पावर 4 के ऊपर 1/4 सेपरेट। इसी तरह से y की पावर -12 के ऊपर 1/4 को आप सेपरेट कर लें, और x की पावर -8 के ऊपर इस 1/4 को आप सेपरेट कर लें। आप कटिंग कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 दा 4 4 3 दा 12, 4 1 दा 4 4 2 दा 8। तो क्या हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1, y की पावर ये माइनस है 7, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से x ये भी इसके साथ माइनस है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें माइनस नजर आ रहा है पावर्स में, ये हमें नहीं नजर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को हम बटे की फॉर्म में ले जाएंगे और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। 3 ऐसे ही ओवर y की पावर -3 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। इसी तरह से x की पावर -2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट वो है 25 x की पावर 10 n y की पावर 8 m और उसके ऊपर है
स्क्वायर रूट। तो चले यहाँ इसको सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स आपने 25 की फैक्टराइज कर लेनी है। 5 5 दा 5 1 दा 5। 25 की जगह पे आ गया 5 की पावर 2, x की पावर 10 n ऐसे ही, y की पावर 8 m भी वैसे ही। आप इस अंडर रूट को कैंसिल करें तो इसकी पावर क्या होती है 1/2। मैंने आपको बताया जहां पे कुछ ना हो यहाँ पे तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। तो देखिए तीनों के ऊपर पावर है 1/2, इनको सेपरेट कर लें तीनों के ऊपर। 5 की पावर 2 के ऊपर 1/2, ये वाला अलग से लिख लें। x की पावर 10 n के ऊपर ये 1/2 अलग से लिख लें। इसी तरह y की पावर 8 m के ऊपर ये 1/2 आप अलग से लिख लें। कटिंग कर दें, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2 4 दा। 5 की पावर 1 लिखें या ना लिखें वो 5 ही रहता है। और x की पावर क्या आई है हमारे पास 5 और 7 n ऐसे ही रहेगा। और y की पावर आई है 4 और 7 m हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 ओवर x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -5 और इसके ऊपर है पावर 1/5। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। पावर ऐसे लिख लें, ठीक है 1/5। तो देखिएगा हमने देखना है x की बड़ी पावर कहाँ पे है। तो हमें x की बड़ी पावर ऊपर नजर आ रही है, x की पावर 3, इसको ऐसे लिखना है और जो छोटी होगी इसको उसके साथ मिला लेना है। x की छोटी पावर ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले आई, ये नीचे प्लस है ऊपर आके क्या हो जाएगी, नीचे माइनस है ऊपर आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। इसी तरह y की बड़ी पावर हमें कहाँ पे नजर आ रही है, ऊपर नजर आ रही है, ये ऐसी ही रहेगी यहाँ पे। और नीचे वाली को उठा के ऊपर जब लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगी प्लस। इसी तरह से ये z की बड़ी पावर हमें ऊपर नजर आ रही है, ये माइनस है ऊपर आके क्या हो जाएगी प्लस। ये पे ओवर लगाने की जरूरत नहीं थी हमें, ओके अंडरस्टैंड। तो चलिए यहाँ बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। इसी तरह से बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। इसी तरह से ये भी बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर लेंगे ऐड। और ऊपर 1/5 ये ऐसे ही आ जाएगी। तो देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। x की पावर 5, y की पावर 4 में ऐड कर रही हूं उनको, y की पावर भी 5 हो जाएगी और z की पावर हो जाएगी 10 और ऊपर पावर है 1/5। इनको सेपरेट कर ली। देखिए स्टूडेंट मैंने ये किया है, इनको ऐड किया 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 5 कितने हो जाएंगे 10। अब इनके ऊपर सेपरेट कर ले पावर्स को। x की पावर 5 के ऊपर 1/5 सेपरेट, y की पावर 5 के ऊपर 1/5 सेपरेट और z की पावर 10 के ऊपर 1/5 सेपरेट हो जाएगा। तो कटिंग कर लें, 5 5 से कैंसिल, 5 5 से 5 1 दा 5 2 दा। x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर क्या आ जाएगी 2 1 दा 2। तो 1 नहीं लगाते क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है तो वो हम करते हैं। मैं राइट करने लगी हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है। 32 x की पावर -6, y की पावर -4, z ओवर 625 x की पावर 4, y z की पावर -4 और उसके ऊपर पावर है 2/5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जिसकी फैक्टराइज पॉसिबल है आप उसकी फैक्टराइज कर लें। देखिए 32 की फैक्टराइज और 625 की फैक्टराइज हो रही है तो ये रफ वर्क में करनी है आपने। 32 की करें, 32 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में। 2 1 दा 2, इधर 1 चला गया 12 बन गया, 2 6 दा 12, 2 8 दा, ये तो सबको आती है। इसी तरह से 625 की फैक्टराइज कर लें, लास्ट पे 5 नजर आ रहा है तो 5 से करेंगे।
5 वन द 5, 1 इधर चला जाएगा, 12 बन गया, 5 2 द 10, 2 इधर चला गया, 25 बन गया, 5 5 द 25। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 2 द 10, 2 इस साइड पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो देखिएगा 32 की जगह पे कितनी दफा आया ये 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आया तो लिख ले 2 की पावर है 5, ठीक है, 5 टाइम आया ना, या फिर 5 टाइम लिख लें, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर लें। चलिए लिख ही लेते हैं, 2 को 5 टाइम लिखें, 2 3 4 5, ओके। और ये x की पावर -6 ऐसे ही, और y की पावर -4 भी ऐसे ही, और z भी ऐसे ही, ओवर इसकी जगह पे 5 आया 4 टाइम, और x की पावर 4 ऐसे ही, y भी ऐसे ही, और z की पावर -4 भी ऐसे ही आ जाएगी। उसके ऊपर पावर है 2/5। तो देखिएगा आप स्टूडेंट्स, 2 कितनी दफा है, 1 2 2 3 4 5, 2 5 टाइम है तो क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5, और इसी तरह से 5 जो है वो 4 टाइम है, 1 2 3 4, इसको लिख लेंगे 5 की पावर 4। अंडरस्टैंड। आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने वेरिएबल्स को एक बनाना है, ये x x हमें 2 नजर आ रहे हैं ना, तो इसको एक बना लें, बड़ी पावर जो है वो वहीं पे रहने दी, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पे चलें। वैसे तो ये छोटी पावर है क्योंकि माइनस का साइन आ गया है, लेकिन क्योंकि ये छोटी क्लास है, 9th क्लास, तो इसलिए आप यही कंसेप्ट अपने माइंड में रखें, जो बड़ी पावर है उसको ऐसे ही रहने देना है, छोटे वाले को उसके साथ मिला देना है। अब देखिए x की पावर 4 यहाँ पे प्लस है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस। अंडरस्टैंड। इसी तरह से y की पावर -4, बड़ी को इधर ही रहने दें, छोटी को ऊपर ले जाए, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है 1, तो ये प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस। अब देखिए z की बड़ी पावर नीचे है, तो z की पावर -4 नीचे, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, और इसके ऊपर पावर है 2/5, ये ऐसे ही आ जाएगी, ओके। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 2 की पावर 5 ऐसे ही, ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ये बेस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे, और बटे के नीचे 5 की पावर 4 ऐसे ही, बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर लें, और इसके ऊपर है 2/5, ये ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इसका करते हैं सोल्यूशन। 2 की पावर 5 ऐसे ही x, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 2 सिंबल है ना, इसको एक में कन्वर्ट कर ले, -6 -4, -4 प्लस माइनस -1 ओवर 5 की पावर 4 ऐसे ही, -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, और इसके ऊपर पावर जो है 2/5, ये ऐसे ही आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बना ले पावर्स को, टू की पावर 5 ऐसे ही, ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 में 4 ऐड करें तो माइनस का 10 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ वाला साइन आता है, मैंने आपको बताया हुआ है कैलकुलेटर पे करना भी। तो ये मैं इसका सोल्यूशन कर रही हूँ जस्ट, 5 की पावर 4, z की पावर -5, और इसके ऊपर पावर है 2/5। अब देखिए सबके ऊपर पावर को सेपरेट कर लें, इसके ऊपर सेपरेट ये वाली पावर, इसके ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट, सबके साथ इसको आप सेपरेट कर लें। देखिएगा 2 की पावर 5 के साथ ये वाला जो है 2/5 सेपरेट, x की पावर -10 के साथ ये 2/5 सेपरेट, इसी तरह से y की पावर -5 के साथ 2/5 को सेपरेट कर लें। इसी तरह से नीचे भी 5 की पावर 4 के साथ 2/5 सेपरेट कर लें, और z की पावर -5 के साथ 2/5 को सेपरेट कर लें। अब देखिए कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दे, जो जो कटिंग हो रहा है, 5 5 से कट गया, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 ये वाला 5 से कट गया, इसी तरह से ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2 की पावर क्या है 2 इंटू एक्स की पावर, ये देखिए माइनस है, माइनस, और ये 2 है, ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस क्या हो जाएगा 4, और y की पावर है ये माइनस है, -2 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/5,
5। अब देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने आपको बताया है ऊपर वाली से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। 4 2 क्या हो जाएगा? 8 और बटे के नीचे 5 ऐसे ही आ जाएगा। और z की पावर ये माइनस क्या बचा ऊपर? 2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अब देखिए हमें पावर्स में सबके साथ क्या नजर आ रहा है? माइनस नजर आ रहा है। हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2 आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 2 2 क्या होता है? 4 ओवर 5 की पावर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप, ये क्या है? 8 और बटे के नीचे क्या है? 5। मैंने आपको 2.4 में करवाया था कि ऊपर पावर कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर हमें 8 नजर आ रहा है, हमने इसको डिवाइड करना है किसमें? जो बटे के नीचे होगा 5 के साथ इसको करेंगे। देखिएगा 5 की पावर 5 इंटू कितने ये है? 5 है, 8 है ना। 5 मैंने इधर लिख लिया, बाकी कितने बचे? 3। ठीक है, मैंने इसको जरा तोड़ के लिख लिया। क्यों तोड़ के लिखा? हमें पता है ऊपर कभी भी पावर बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी तो नीचे वाले के साथ उसको सेम करके हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, पार्ट्स बना लेंगे उसके। ये 8 था, मैंने क्या करना था? 5 में कन्वर्ट करना था। 5 की पावर 5 आ गई, बाकी कितने बचे? 3 बचे, तो मैंने उसको 7 लिख लिया। अंडरस्टैंड? और देखिएगा इसके ऊपर जो पावर थी, अब 8 तो अंदर चला गया ना, ये मैंने 8 बना लिया, अंदर लेगी मैं। ऊपर कुछ नहीं बचा, जहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे 1 लगाना है और बटे के नीचे क्या है? 5। ठीक है, अब देखिए z की पावर -2 है, इसको प्लस करना है तो ऊपर ले जाएंगे, +2 हो जाएगी। इन दोनों को माइनस को प्लस करना है तो क्या आ जाएंगी? ये नीचे आ जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो अब देखिएगा ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर पावर्स को अलग कर ले। 5 की पावर 5 के ऊपर 1/5 सेपरेट कर ले। इसी तरह से 5 की पावर 3 के ऊपर 1/5 सेपरेट कर ले। और x की पावर 4 ऐसे ही, और y की पावर 2 भी ऐसे ही आ जाएगी। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स 4z² ऐसे ही, ये 5 से कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 5। अब 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3/5, x की पावर 4 ऐसे ही, और z की पावर 2 भी ऐसे ही। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड इसको कर गए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, एज अ लॉन्ग, ये रिव्यू वाले भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, माइंड में रखिएगा। 216 की पावर क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जिसकी फैक्टराइज पॉसिबल है वो कर लें आप। 216 की 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 2 2 यह तो आप सबको आता है ना। और 25 की क्या होगी? 5 5 ठीक है। 216 की आई है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 216 की जगह ये जो फैक्टर्स आए हैं वो मैंने लिख ली, और इसके ऊपर पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 5 25 की करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5, और उसके पावर उसके ऊपर क्या आ जाएगी? 1/2 ओवर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पॉइंट खत्म करना आता है, ऊपर पावर ऐसे ही रहेगी। ठीक है, पॉइंट कैसे खत्म करते हैं? जहां पे पॉइंट हो वहां पे 1 लगाते हैं, आगे जितनी रकमें होंगी उतने 0 आ जाएंगे, जितनी रकमें होंगी उतने क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ओके, तो देखिएगा अभी 3 टाइम है ना, 1 2 3, तो क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3। इसी तरह से ये 3 भी 3 टाइम है, तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3, और ऊपर 2/3 ऐसे ही मल्टीप्लाई 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2, और ऊपर 1/2 भी ऐसे ही आ जाएगा। और देखिएगा स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट है ये सबके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ये ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिएगा अब ये तो पॉइंट हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब कटिंग कर लें इसकी। 4 1 4, 4 2 8, 2 5 4 5 20। ओके,
तो क्या हमारे पास बचा 1/25 और उसके ऊपर पावर है -3/2। अंडरस्टैंड? ये कटिंग की, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो ऐसे लिखें आप। कैलकुलेटर पे 4 ABC वाला बटन प्रेस करें, 4/100, तो आपके पास आ जाएगा 1/25। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट देखिए पावर्स को सेपरेट कर लें, इसके साथ इसको सेपरेट कर लें, इसके साथ ये वाली पावर सेपरेट कर लें, और ये 2 से कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 3 के साथ ये 2/3 सेपरेट, मल्टीप्लाई इसी तरह से 3 की पावर 3 के साथ ये वाला 2/3 सेपरेट, मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही आगे ये कट हो गया था ओवर। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस में है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले आएंगे। मैंने आपको 2.4 वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन था, वो करवाया था, वहां पे था 0.4। ठीक है, तो ये जरा आप देखें, माइनस है पावर में, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करें, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे वैल्यू और ऊपर वाली नीचे ले आएंगे। 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। बस यही पॉइंट समझने वाला है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे। अब देखिए 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर वैल्यू होती है लेकिन 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, लगाएं या ना लगाएं। अभी मैं 1 नहीं लगाऊंगी, 25 की फैक्टराइज करेंगे, 25 की 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। ओके, अब देखिए 3 से कट गया, ये वाला 3 भी 3 से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 की करेंगे तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, और ऊपर पावर क्या है इसकी 3/2। अब देखें ये 2 से कट गया, ये 2 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही ऊपर वाली ऐसे ही आ जाएगी, और 5 की पावर क्या बचेगी ये 3, 5 की पावर क्या बची 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देखिएगा अब क्या करना है हमने, ये 5 हमें 2 नजर आ रहे हैं, इनको 1 बनाना है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या होता है 1। अब देखिए 5 की बड़ी वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये ऊपर वाली तो ऐसे ही रहेंगी, नहीं ये वाली 5 की बड़ी वाली जो हमें पावर नजर आ रही है वो नीचे नजर आ रही है, तो ऊपर वाली को इसके साथ ले आएंगे, ये प्लस है, नीचे क्या हो जाएगी माइनस। तो देखिएगा ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये ऐसे ही ओवर, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो देखिएगा स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 2 भी ऐसे ही, 3 की पावर 2 भी ऐसे ही, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 में से 1 निकाले तो 2। अंडरस्टैंड? अब सबके साथ पावर स्क्वायर रूट सेपरेट कर ले, 2 की पावर 2 के साथ सेपरेट, 3 की पावर 2 के साथ सेपरेट, 5 की पावर 2 के साथ इसको आप सेपरेट कर ले। अब हमें पता है स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3/5, 3 2 का क्या हो जाएगा 6/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग, तो मैं इसका दोबारा से आपको रिव्यू देती हूँ। हमने सबसे पहले फैक्टराइज करनी है जिसकी फैक्टराइज पॉसिबल होगी, इसकी फैक्टराइज पॉसिबल थी, इसकी फैक्टराइज की पॉइंट खत्म करना है, जहां पे पॉइंट होगा वहां पे 1 लगाएंगे, आगे जितनी वैल्यूज होंगे उतने उसके 0 आ जाएंगे। फिर इसको कटिंग किया, 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 5 दा 20 हो जाएगा। अब माइनस है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 25 की फैक्टराइज करेंगे 5 की पावर 2 आएगा। अब कटिंग करके सेम बना के तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप सो आप अंडरस्टैंड इसको कर गए होंगे तो चले आए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारी एज अ लॉन्ग है, क्वेश्चन 4 5 6 7 और क्वेश्चन 3 जो मैंने आपको करवाया है वो भी एज अ लॉन्ग ही है। ओके, तो क्वेश्चन 5 है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई a की पावर p ओवर a की पावर q इंटू p प्लस q, a की पावर q ओवर a की पावर r इंटू q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a की पावर p a की पावर r इंटू p माइनस r, और आगे उन्होंने बोला a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो मैं लिखने लगी हूँ कैसे, यहाँ पे a की पावर p ओवर a की पावर q इंटू p प्लस q, a की पावर q ओवर a की पावर r इंटू
क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी इंटू ए की पावर आर इंटू पी माइनस आर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, ए की पावर पी, जब ए की पावर क्यू को ऊपर लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ए ऐसे ही आ जाएगा ना। ए की पावर क्यू को ऊपर लेके आएंगे, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ऊपर हमारे इधर ये है पी प्लस क्यू। इसी तरह से ए की पावर क्यू ऐसे ही, जब ए की पावर को आर को ऊपर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर वाली पावर जो है वो ऐसे ही आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 भी ऐसे ही। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड, और ऊपर वाली जो पावर है पी माइनस आर वो ऐसे ही आ जाएगी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ओवर खत्म किया। ए की पावर पी ऐसे ही, ये क्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ए की पावर आर को जब ऊपर लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। और ये बेस सेम थी, पावर्स क्या होगी इसकी, ऐड। इसी तरह से ये वाली बेसिस भी सेम है दोनों की, तो इनकी पावर्स भी ऐड कर लें, पी प्लस माइनस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू पर ऐसे ही ये वाला भी, क्यू प्लस आर ऐसे ही, और ये वाला ऐसे ही आ जाएगा अभी फिल वक्त, ए की पावर पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पी माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, पी प्लस क्यू, क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 में ए की पावर है पी प्लस आर और इसके ऊपर है पी माइनस आर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रही है, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई कर दें इनको। फार्मूला आपको आता है ना ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक दफा प्लस में और एक दफा इसको हम माइनस में करते हैं। तो देखिए ये एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है, तो इस पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास ये है पी, पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्यू, क्यू सेम है, क्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से ये क्यू क्यू सेम है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर माइनस आर, आर सेम है तो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही, पी सेम है, पी का स्क्वायर माइनस आर सेम है तो आर का स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बेसिस फिर सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, ए सेम है ना, तो ए को मैं 1 टाइम लिखूंगी और इनकी पावर्स को ऐड कर ले, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिएगा मैंने ये किया है, बेसिस सेम है ना, तो इनकी पावर्स को मैंने ऐड कर लिया और ये ऐसे लिख दिया। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का क्यू स्क्वायर और ये माइनस का क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखें, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही डिवाइड का मतलब होता है ओवर, तो इसको बटे में लिख लें, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहां पे 1 और बटे के नीचे क्या बचा है हमारे पास 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था एज अ लॉन्ग। हमने क्या किया, ओवर को खत्म किया, एक प्लस था ऊपर ले गए माइनस, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हम ऊपर ले गए और ये वाली बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स को मैंने कर दिया ऐड। अब ये वाली बेसिस भी सेम है, इनकी पावर्स को कर दिया ऐड करके फिर इनको मल्टीप्लाई किया ये वाले फार्मूले से, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे आपको समझ नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहली रकम अगली रकम सारी, साइन ये वाला, दूसरी रकम अगली रकम सारी, वैसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए बेसिस सेम है, इनकी पावर को मैंने क्या कर दिया, फिर से ऐड, क्यू प्लस माइनस का था ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड का मतलब होता है ओवर, और ये सेम थे, ये मैंने कैंसिल कर दी, जिसके ऊपर कुछ नहीं बचता उसके ऊपर क्या बचता है 1 और बटे के नीचे बचा 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई ए की पावर 2l ओवर ए की पावर l प्लस m इंटू ए की पावर 2m ओवर ए की पावर m प्लस n, ए की पावर 2n ओवर ए की पावर n प्लस l। तो चलें, ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल यही रूल अप्लाई होना है इस पे भी।
ए की पावर 2l ओवर ए की पावर l प्लस m, ए की पावर 2m ओवर ए की पावर m प्लस n, ए की पावर 2n ओवर ए की पावर n प्लस l। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए की पावर 2l ऐसे ही जब नीचे वाली को ऊपर लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे, दोनों के चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस। जब देखिए इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी क्या हो जाएगा, ये माइनस का l और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का m। बिल्कुल इसी तरह से a की पावर 2m जब इस नीचे वाली को ऊपर लेके आएंगे तो दोनों के क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज। इसी तरह से ये वाला भी आ जाएगा a की पावर 2n इंटू a की पावर माइनस n माइनस l। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबकी बेसिस सेम है, ए और a। अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो पहले ये देखिए, ये बेसिस सेम है ना, a इनकी पावर्स को ऐड कर दें, ब्रैकेट में सबसे पहले करें आप। a सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, 2l माइनस l माइनस m। ओके, ये भी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, 2m माइनस m माइनस n। इसी तरह से इसको भी कर दें। अब देखिए l दो है, इनको एक बना लें, 2l में से 1l निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, l जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2l में से 1l निकालेंगे तो 1l आ जाएगा और साथ माइनस m ऐसे ही। इसी तरह से 2m में से m निकाले तो m साथ माइनस n ऐसे ही, और इसी तरह से 2n में से n निकाले तो n माइनस l साथ ऐसे ही। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये इसलिए मैं इसको तेजी से कर ली हूँ, मैं आपको पहले भी इसके सारे करवाए हुए हैं, तेजी से इसलिए कर रही हूँ इसको मैं। देखिए बटे में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, साइन इसके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से इसको मैंने ऊपर लेके गई हूँ, इनके साइन चेंज हो गए, इसी तरह से इनके साइंस भी चेंज हो गई। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, इसी तरह से इसको भी किया, इसको भी। ये 2l l दो थे, इनको एक बनाया, 2 में से 1 निकाले तो 1l आ जाएगा। इसी तरह से 2m में से m निकाले तो 1m, 2n में से n निकाले तो 1n। अब देखिए फिर इनकी बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को फिर हम ऐड कर देंगे। अब देखिए ये प्लस का l माइनस का l कैंसल आउट, माइनस का m प्लस का m कैंसल, प्लस का n और माइनस का n कैंसल। ऊपर कुछ नहीं बचा, मीन्स के a की पावर 0 और किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, मैंने आपको बताया हुआ है 1 के। तो a की पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट जो कि है 7। लास्ट पार्ट है इसका सिंप्लीफाई, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, a की पावर l ओवर a की पावर m क्यूब रूट मल्टीप्लाई a की पावर m ओवर a की पावर n क्यूब रूट मल्टीप्लाई a की पावर n ओवर a की पावर l, और इसके ऊपर भी क्या है, क्यूब रूट है। तो ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे होगा। देखिए a की पावर l जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव, और इसके ऊपर जो क्यूब रूट है वो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह से a की पावर m जब इस n को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और उसके पावर क्या आ जाएगी 3। a की पावर n इंटू a की पावर माइनस l, बिल्कुल उसी तरह से इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके साथ स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको मैं एक स्क्वायर रूट में लिख लूंगी, सेम है ना, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की पावर l, a की पावर माइनस m, a की पावर m, a की पावर माइनस n, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस l। ये वाला क्यूब रूट तो ऐसे ही देगा। अब बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे, a की पावर l प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, मैंने इसलिए प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस है माइनस। अब देखिए प्लस का l माइनस का l कैंसल, माइनस का प्लस का कैंसल, माइनस का प्लस का कैंसल। तो a की पावर क्या बची है हमारे पास, 0, और किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 1 के इक्वल। a की पावर 0 क्या आ जाएगी, 1, इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट लें, स्क्वायर रूट लें, वो 1 ही होता है,
यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। शिफ्ट आपने ये वाला बटन प्रेस करना है और 1, तो क्या आया हमारे पास, इसका आंसर 1। दोबारा से देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने ओवर को खत्म किया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। क्यूब रूट है सबके साथ, इसको ए क्यूब रूट में कर लिया, बेसिस सेम है, पावर्स को हमने ऐड किया। किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, इसका 1 का क्यूब रूट ले तो 1 ही आता है। मैंने कैलकुलेटर से आपको बता दिया है करना स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 अब फिनिश हो गया है। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ इसकी आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स तो मुझसे लाजमी आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। थैंक्स।